बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद कृत स्वामिनी के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के अंतर्गत आज हम जिन अंशों की व्याख्या करेंगे, प्रथम उनमें यह है चंद्रगुप्त का यह कथन है जिसमें मंदाकिनी के ये कहने पर कि ध्रुव स्वामिनी को इस असहाय दशा में छोड़कर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शकराज के वध के बाद चंद्रगुप्त कहता है कि उसे अब यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि उसका कर्तव्य पूरा हो गया और यहाँ ठहरने का अब कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मंदाकिनी, जो कि ध्रुव स्वामिनी की सखी भी है, वो कहती है कि नहीं कुमार, तुम्हें एक बार इस पर पुनः विचार कर लेना चाहिए और महादेवी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए मंदाकिनी उससे चंद्रगुप्त से कहती है, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। कि हृदय में जो नैतिक साहस है उसे इकट्ठा कीजिए और आपका जो पुरुषत्व है, पौरुष है, उसकी पुकार को सुनकर के देखिए कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बताएगी कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए या तुम्हारा कोई अन्य कर्तव्य है। तो आप अपने हृदय में झांक करके देखिए और उसके बाद यहाँ से जाने का निर्णय लीजिए। और ऐसा कहकर मंदाकिनी निकल जाती है। फिर चंद्रगुप्त सोचने लगता है। उसका यह कथन है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। विधान एक तरह से भाग्य का, जैसे एक स्याही का एक बिंदु लिखे हुए पर अगर गिर जाए तो वो लिखा हुआ मिट जाता है या वो पढ़ने में सहज पठनीय नहीं होता। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त कहता है कि भाग्य की स्याही का एक बिंदु मेरे मस्तक पर, मेरी भाग्य लिपि पर गिर गया है, उस पर कालिमा चढ़ा दी है और आज मुझे ये स्वीकार करने में भी संकोच हो रहा है कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। मैं उसे संपूर्ण हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ, संपूर्ण गहराइयों के साथ प्रेम करता हूँ और ध्रुव स्वामिनी भी निश्चित रूप से मुझे ही प्रेम करती है और मेरे पिता ने भी उसे मेरी ही वाग्दाता बना करके मगध साम्राज्य में लाए थे। इसलिए ध्रुव स्वामिनी पर मेरा अधिकार है। परंतु आज भाग्य की विडंबना देखिए कि मैं ऐसा स्वीकार करने में भी मुझे बहुत अधिक संकोच हो रहा है। मेरे हृदय के गहन अंतःस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है और ये स्वीकृति मेरे हृदय की गहराइयों से निकल रही है कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है और मैं उसे पूर्ण रूप से उसे प्रेम भी करता हूँ, संपूर्ण भावनाओं के साथ उसे प्रेम करता हूँ। फिर अपने आप से ही वो प्रश्न करता है, क्या मैं एक पुरुष हूँ? वास्तव में एक पुरुष ऐसा होता है कि जो अपने अधिकारों को इस प्रकार छोड़ दे, जो अपने पिता के द्वारा राज्य के समस्त अधिकारों को दूसरे के हस्तगत होने दे, अपनी वाग्दाता पत्नी का दूसरे से विवाह हो जाने दे। क्या वास्तव में मैं एक पुरुष हूँ? वह अपने आप को ही संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। नहीं, मैं अपनी आंखों में से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं एक पुरुष कैसे हो सकता हूँ? मैं अपना वैभव और अपना अधिकार अन्यायपूर्ण तरीके से दूसरों के द्वारा छीनता हुआ देख रहा हूँ और चुप हूँ, तो मैं कैसा पुरुष हूँ? मेरी ही वाग्दाता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। मेरी वह पत्नी जो मेरी वाग्दाता है, जिसको मैंने वाणी, यहाँ वाग्दाता से अभिप्राय जिससे सगाई हुई हो, ऐसी स्त्री, तो वो मेरी ध्रुव स्वामिनी मेरी वाग्दाता पत्नी है। आज मेरी अनुत्साह से, मेरे उत्साहहीनता से, मेरी कायरता से आज वह भी मेरी नहीं रही। अर्थात मेरे अंदर जो एक भाव था कि मैं छोटा भाई हूँ और विनम्रता को ओढ़े हुए था, क्या वास्तव में वो मेरी विनम्रता थी या कायरता थी? नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। वो कहता है कि नहीं, ये विनयशीलता नहीं है, ये विनम्रता नहीं है, ये शील का कपट है, मोह है और धोखा है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में इसको शील नहीं कहते कि कोई व्यक्ति अन्याय के द्वारा तुम्हारे अधिकारों को छीन ले और तुम चुपचाप बैठे रहो। ये शील नहीं है, ये विनय नहीं है, ये विनम्रता नहीं है।
मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। वास्तव में मैं जो हूँ, मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी, ध्रुव स्वामिनी का पति, लेकिन वास्तव में मैं इन्हीं स्थितियों को सही रूप में दूसरों के सामने प्रकट करने में, दूसरों के सामने रखने में असमर्थ रहा हूँ। यही मेरी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? विनय के पर्दे के बीच में मैं अपनी कायरता को, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी कायरता को छिपा रहा हूँ, नहीं, मुझे बहुत लंबे समय तक इस तरह से आचरण नहीं करना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए मुझे बोलना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त दोनों का प्रवेश हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त और अपने संबंधों पर रामगुप्त, चंद्रगुप्त और शिखर स्वामी के सामने प्रश्न करती है और एक सामंत कुमार जो चंद्रगुप्त का पक्षधर है, यह कहा जाए उसका समर्थक है, वो रामगुप्त को क्लीव जैसे शब्दों से संबोधित करता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी समझते हैं कि चंद्रगुप्त ने उसको ऐसा करने के लिए भड़काया है, या ये लोग रामगुप्त को सत्ता से हटाने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। इसीलिए रामगुप्त आदेश देता है कि उस सामंत कुमार और चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाए, और रामगुप्त के सैनिक वैसा ही करते हैं। चंद्रगुप्त को भी लोह की श्रृंखलाओं में जकड़ लिया जाता है। ध्रुव स्वामिनी इसका विरोध करती है और चंद्रगुप्त से कहती है कि हे कुमार, तुम इसका प्रतिवाद करो, इसका विरोध करो, किस अपराध के लिए तुमको ये दंड दिया जा रहा है। लेकिन चंद्रगुप्त कोई प्रतिकार नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता, चुपचाप लोह श्रृंखलाओं में बंधा हुआ खड़ा रहता है। इस पर रामगुप्त क्रोधित हो जाता है और ध्रुव स्वामिनी से कहता है कि कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे। जब वो कोई विरोध नहीं करता तो ध्रुव स्वामिनी पर कटाक्ष करता है रामगुप्त कि ये तो कुचक्र करने वाला है, दुर्भिसंधि रचने वाला है, षड्यंत्र करने वाला है, ये अब क्या बोलेगा। सबके सामने इसका षड्यंत्र उजागर हो गया है। तो ध्रुव स्वामिनी क्रोधित हो जाती है और वो किसी भी प्रकार के भय को न मानते हुए स्पष्ट रूप से रामगुप्त के सामने कहती है, और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुंदुभी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना। यहाँ सीधा सीधा लक्ष्य रामगुप्त है। वो कहता है कि तुम जैसे लोग बोल सकते हैं और अपने आप को बड़ा पवित्र मानते हैं, अपने पवित्र होने की दुंदुभी बजाते हैं, घोषणा करते हैं, तो तुम जैसे लोग क्या साधु होते हैं, संत होते हैं, बड़े मन से पवित्र होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त से वो कहते, कुमार, तुम्हारी जिह्वा पर कोई बंधन नहीं, कहते क्यों नहीं कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। वो चंद्रगुप्त को पुनः चेतावनी देती है कि तुम अपने बंधन को अस्वीकार कर दो, और तुम्हारा शरीर ही तो बंदी है, तुम्हारी जीभ पर तो किसी का पहरा नहीं है। तुम क्यों नहीं कहते कि तुमने कोई अपराध नहीं किया, केवल कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए ही तुमने शकराज के शिविर में प्रवेश करके शकराज को परास्त कर उसका वध किया है, और इसके अतिरिक्त तुम्हारी कोई भी दुर्भिसंधि नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कुचक्र नहीं है। अनावश्यक रूप से तुम यह प्रताड़ना क्यों झेल रहे हो? और उसका आह्वान करती है कि लोहे की श्रृंखलाओं को झटक दो। इस प्रकार का मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा। तुम्हारा जो भाग्य, दुर्दैव, तुम्हारा जो भाग्य तुमसे रूठ गया है, वो भी अब इस चीज़ को नहीं सहेगा। इसलिए लोहे की श्रृंखलाओं को तोड़ दो और इनसे मुक्त हो जाओ, यानी कि विरोध करो तुम। वह ध्रुव स्वामिनी अपने आप को महादेवी कहे जाने पर भी रुष्ट होती है, क्रुद्ध होती है, और कहती है कि जिसको शकराज के शिविर में भेज दिया गया हो, वह स्त्री मगध साम्राज्य की महादेवी नहीं हो सकती। इतने में ही पुरोहित का प्रवेश होता है। जब ये चर्चा चल रही है कि कौन महादेवी है, तो स्वामिनी पत्नी होने से भी रामगुप्त की इनकार कर देती है, और इस तरह का जब बहस चल रही होती है, उसी समय पुरोहित आता है। तो स्वामिनी के ये कहने पर कि रामगुप्त से वो कहती है कि अपने हृदय से पूछ कर देखिए कि वास्तव में मैं तुम्हारी सहधर्मिणी हूँ या नहीं। तो इसका तभी पुरोहित प्रवेश करता है, वो कहता है कि इसका निर्णय धर्म करेगा।
पुरोहित को सब भगाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतःस्थल में जागृत कर रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप सब लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। पुरोहित उस समय वहां पहुंच जाता है जब ये विवाद चल रहा होता है। ना तो ध्रुव स्वामिनी स्वयं को महादेवी स्वीकार करती है और ना ही रामगुप्त की सहधर्मिणी। तो उस स्थिति में पुरोहित कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रत्येक प्राणी के हृदय में जागृत रहने की अवस्था में रहने वाला जो महान विचारक है वो धर्म है, और धर्म की आज्ञा मैं नहीं टाल सकता। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा, अर्थात धर्म मुझे इस बात के लिए विवश कर रहा है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं कि इस समय ध्रुव स्वामिनी की स्थिति क्या है। वह मगध साम्राज्य की महादेवी है या नहीं, या रामगुप्त की सहधर्मिणी है या नहीं। वो कहता है कि अभी जो प्रश्न ध्रुव स्वामिनी की स्थिति का अपनी गंभीरता में बहुत भयानक होकर के सब लोगों को विचलित कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, उस प्रश्न का उत्तर देने का एकमात्र अधिकारी मैं हूँ। मैं पुरोहित हूँ और धर्मशास्त्र की व्याख्या करना मेरा अधिकार है, और विवाह का भी धर्मशास्त्र से गहरा संबंध होता है। इसलिए विवाह के इस प्रश्न पर विचार करना और उसका उत्तर देना मेरा दायित्व है। इसलिए मैं इसका उत्तर दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। पुरोहित की यह बात सुनकर ध्रुव स्वामिनी कहती है कि आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं और आप ही इस बात का आज निर्णय कर दें कि मेरी स्थिति क्या है। तो रामगुप्त उसको परपुरुष में अनुरागिनी बताकर, परपुरुष में अनुरक्त बताकर, यानी कि चंद्रगुप्त की अनुरागिनी बता करके उसको कहता है कि तुम काल सर्पणी के समान हो, तुम्हारा हृदय बहुत दूषित हो गया है, तुम्हें धर्म का भी भय नहीं है, तुम चुप रहो। लेकिन और इस बाद वह रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को भी बंदनी बनाने की आज्ञा दे देता है। जब सैनिक आगे बढ़ करके ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं, उसी समय चंद्रगुप्त को क्रोध आ जाता है और वह अपनी लोहे की श्रृंखलाओं को झटक देता है, तोड़ देता है और कहता है, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ, और शिखर स्वामी तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है, तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। चंद्रगुप्त क्रोधित हो जाता है, उसका पौरुष जाग उठता है, उसका साहस जाग उठता है, और वो चेतावनी देता है कि मैं आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ। केवल रामगुप्त ही नहीं, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ। और शिखर स्वामी, जो कि रामगुप्त ने जिसने रामगुप्त को षड्यंत्र के द्वारा राजा बना दिया था, रामगुप्त का चहेता मंत्री शिखर स्वामी, उसको संबोधित करते हुए चंद्रगुप्त कहता है कि हे शिखर स्वामी, तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि आर्य समुद्रगुप्त ने मुझे ही मगध साम्राज्य का युवराज नियुक्त किया था। तुम्हारी नीचता के कारण ही मुझे मेरे अधिकारों से वंचित होना पड़ा, लेकिन अब तुम्हारी नीचता नहीं चलेगी, यह असहनीय है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से तुरंत निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर शकराज के जितने भी अधिकार हैं उनका स्वामी मैं हूँ, क्योंकि मैंने शकराज का वध किया है, मैंने शकराज के दुर्ग पर विजय प्राप्त की है। इसलिए यहाँ पर रामगुप्त या तुम्हारा कोई काम नहीं है, इस स्थान पर तुम्हारा आधिपत्य नहीं हो सकता। इस स्थान का, शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी मैं हूँ। और ऐसा कहकर वह चंद्रगुप्त और रामगुप्त को जाने की आज्ञा देता है, उनको निकलने का निर्देश देता है। और ध्रुव स्वामिनी यही तो कुमार प्रसन्न होकर ये कहने लगी कि हाँ कुमार, मैं तुम्हारे इसी पौरुष, इसी साहस की तो प्रतीक्षा कर रही थी, मैं यही सुनना चाहती थी तुम्हारे मुख से। तुमने अभी जो कहा है वो सर्वथा उचित है, क्योंकि यहाँ शकराज के समस्त अधिकारों के स्वामी केवल तुम ही हो। तुम्हारे ही साहस, वीरता और अदम्य शौर्य के कारण आज ये शकराज परास्त हुआ है और उसके दुर्ग पर मगधों का आधिपत्य हुआ है।